अच्छा, नेक्स्ट हमने जो केमिस्ट्री की ब्रांच शुरू करनी है वो है जियो केमिस्ट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, जमीन। अब जमीन के बारे में जो केमिस्ट्री होगी उसे हम क्या कहेंगे? जियो केमिस्ट्री कहेंगे। इसकी डिफाइन क्या होगी? स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अर्थ। जमीन की कंपोजिशन के बारे में जो मुताला होगा, कंपोजिशन किसे कहते हैं? कि जमीन किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई होगी। उसके बाद सोर्सेज, इसके जराए कौन से हैं, कहां से ये अर्थ जो है वो कैसे बनी, उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एंड मिनरल्स। और मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ना है। ये मिनरल्स भी अर्थ के अंदर ही मौजूद होते हैं, जमीन के अंदर ही मौजूद होते हैं। जितने भी ये मेटल्स हैं, जैसा कि लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सारे कहां से निकलते हैं? जमीन में से निकलते हैं ना। ये जमीन से डायरेक्टली नहीं निकलते, बल्कि ये मिनरल्स की फॉर्म में जमीन के अंदर मौजूद होते हैं। उन मिनरल्स को हम क्या करते हैं? लेबोरेटरी के अंदर लेके जाते हैं या इंडस्ट्रीज के अंदर लेके जाते हैं। वहां पे फिर उन मिनरल्स की सफाई होती है। उनको सफाई करने के बाद जो भी एलिमेंट्स होगा उसको उन मिनरल्स में से निकाल लिया जाएगा। फिर उसके बाद जियो केमिस्ट्री जो है और कहां कहां इस्तेमाल होगी? जियो केमिस्ट्री जो है वो इस्तेमाल होती है मिनरल एक्सप्लोरेशन में। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है ढूंढना। मिनरल्स को ढूंढने के लिए जो है जियो केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। और साथ में जियो केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है जियो केमिकल मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है नक्शा। नक्शे के जरिए केमिकल्स को समझना। अब जियो केमिकल मैपिंग क्यों की जाती है? क्या करने के लिए? इन्वायरमेंटल कंट्रोल या मॉनिटरिंग। अपने माहौल की निगरानी करने के लिए हम जियो केमिकल मैपिंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट्री, जंगलात के लिए। उसके बाद मेडिकल रिसर्च, मेडिकल तहकीक करने के लिए भी हम या जियो केमिकल मैपिंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जमीन का जो है वो एक नक्शा बनाएंगे। नक्शा बनाने के बाद वहां पे हम हाईलाइट कर देंगे कि इतने हिस्से के ऊपर क्या है? मिनरल्स हैं। इतने हिस्से के ऊपर क्या है? फॉरेस्ट है। या इतने हिस्से के ऊपर क्या है? आयरन है, लोहा है। या इतने हिस्से के ऊपर जो है कोई और ऑयल के जखायर हैं। तो जब हम एक नक्शा बना लेंगे जमीन का और नक्शे के ऊपर बता देंगे या इतने हिस्से के ऊपर जो है वो कोई ओशन वगैरह है, समंदर वगैरह है, तो हमें जमीन के नक्शे से ही पता चल जाएगा कि कौन सी जमीन की सतह के ऊपर कौन सी चीज मौजूद है। ठीक है, समझ आ गई। और जब हमें पता होगा कि जमीन के जिस हिस्से के ऊपर जो भी चीज मौजूद है मेडिकल रिसर्च के लिए या कोई ऐसे जानदार या प्लांट्स वगैरह मौजूद हैं जिनसे हम मेडिसिन वगैरह बना सकते हैं, तो वो भी हम जियो केमिकल मैपिंग के जरिए ढूंढ सकते हैं। हमारे लिए आसानी होगी, हर बार अलहदा से हमें चीजें जो है वो डिस्कवर नहीं करनी पड़ेगी। समझ आ गई इसकी? जियो केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ना है? जमीन की कंपोजिशन पढ़नी है, सोर्सेज पढ़ने हैं और मिनरल्स पढ़ने हैं। उसके बाद मिनरल एक्सप्लोरेशन पढ़ना है हमने और जियो केमिकल मैपिंग पढ़नी है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कहते हैं मिनरल्स को ढूंढना, और जियो केमिकल मैपिंग जो है उसमें हम अपने माहौल की निगरानी कर सकते हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल वर्ड निकला है मेडिसन से, तो इसमें हम क्या करते हैं या केमिस्ट क्या करते हैं? केमिस्ट कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ने वाले को। केमिस्ट क्या करते हैं? डिजाइन एंड सिंथेसाइज मेडिसिन्स एंड ड्रग्स which are beneficial for mankind।
केमिस्ट जो है वो डिजाइन बनाते हैं एंड सिंथेसाइज और तैयार करते हैं मेडिसिन एंड ड्रग्स, मेडिसिन को और ड्रग्स को। मेडिसिन किसे कहते हैं? मेडिसिन वो अद्वियात होती हैं जो हम कभी कभार बीमारी की हालत में खा लेते हैं, जैसा कि अगर हमें सर दर्द है तो हमने पेनाडोल की एक जो गोली खा ली, उसे हम क्या कहेंगे? मेडिसिन कहेंगे। एंड ड्रग्स उन अद्वियात को कहते हैं जो हमें लगातार लेनी पड़ती है, जैसे बीपी के जो पेशेंट्स हैं उनको जो एक गोली है, वो टैबलेट है, वो रोजाना लेनी पड़ती है। अगर वो रोजाना नहीं लेंगे तो उनका बीपी जो है वो कंट्रोल में नहीं होगा। तो इसी वजह से उन अद्वियात जो हम जिनकी हमें आदत हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? ड्रग्स कहते हैं। और जो हम कभी कभार बीमारी की हालत में लेते हैं उन्हें हम मेडिसिन कहते हैं। उनको तैयार करना है और डिजाइन करना है, विच आर बेनिफिशियल, जो कि इंसानियत के लिए क्या है? फायदामंद है। मैनकाइंड कहते हैं इंसानियत को। अब उसके बाद जो भी मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेगा उसको जो है ये वाले काम जो है वो लाजमी करने पड़ेंगे। पहले नंबर पे क्या होगा? डिस्कवरी। डिस्कवरी किसे कहते हैं? दरियाफ्त करना। मेडिसिन को पहले केमिस्ट क्या करेंगे? दरियाफ्त करेंगे, डिस्कवर करेंगे। डिस्कवर करने के बाद वो क्या करेंगे? डिलीवरी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में कोई मेडिसिन जो है वो तैयार हुई है तो अमेरिका से कहां पे आएगी? पाकिस्तान में। अगर उसको लाना तो उसको डिलीवरी करनी पड़ेगी ना। तो अब डिलीवरी जो है वो भी एक इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव नहीं करती या कम टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव नहीं करती, तो उनको जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो देना पड़ता है। तो उसके लिए स्पेसिफिक जो है व्हीकल्स या गाड़ियां वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद अगर हम मेडिसिन खा लेते हैं, खाने के बाद वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्प्शन। तो मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर पहले एब्जॉर्ब होगी और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर वो क्या करेंगी? मेटाबॉलिज्म करेंगी। मेटाबॉलिज्म कहते हैं जब वो मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होगी, दाखिल होने के बाद वो हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस करेगी जिससे वो एक डिजीज जो है उसको इंप्रूव किया जा सकता है या बीमारी को इंप्रूव किया जा सकता है। समझ आ गई मेडिसिनल केमिस्ट्री की? मेडिसिन को डिजाइन करना और सिंथेसाइज करना जो इंसानियत के लिए फायदेमंद है। इसमें 4 स्टेप शामिल होते हैं: डिस्कवरी, डिलीवरी एंड एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड वो है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एस्ट्रो हम किसे कहते हैं? एस्ट्रो कहते हैं फल्कियात को। अब एस्ट्रोलॉजिस्ट आपने नाम सुना होगा, जो माहिर फल्कियात होते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट, सितारों का हाल बताने वाले, वहीं से ये वर्ड निकला है। तो इसकी अगर हम डिफाइन देखें, इसमें हमने क्या देखना है? आयंस and molecules recurring in the space or interstellar space। इसमें हमने उन आयंस और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है जो या तो खला के अंदर है या खला के दरमियान मौजूद है। इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर जितने भी आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद हैं, जितने भी सियारे वगैरह मौजूद हैं, उन तमाम की स्टडी के बारे में हमने पढ़ना है। किसमें? एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें हमने और किन किन चीजों के बारे में स्टडी करना है? इसमें हमने पढ़नी है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है कसरत, रिएक्शंस ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन द यूनिवर्स। एक यूनिवर्स के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी आयंस और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और वो कितनी तादाद में पाए जाते हैं, वो भी हमने स्टडी करना है। किसमें? एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने इनका क्या पढ़ना है? इंटरेक्शन विद रेडिएशंस। अब वो जितने भी सियारे वगैरह या जितने भी आयंस या मॉलिक्यूल्स जो स्पेस या इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर मौजूद होंगे, वो सारे के सारे हमने जब स्टडी करने हैं तो वो स्पेस के अंदर सनलाइट तो आ रही होगी ना। सनलाइट क्या होती है? रेज ही होती है, रेडिएशंस होती हैं। उन रेडिएशंस का इन आयंस और मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या इंटरेक्शन होगा, क्या तामुल होगा, या कैसे वो रिएक्ट करेंगे उन रेडिएशंस के ऊपर, तो वो सारी चीजें हमने स्टडी करनी है। किसमें? एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। समझ आ गई इसकी?